नमस्कार, डेली अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। ड्रेसिंग रूम और बस से लेकर काबुल की सड़कों तक पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की जीत का जश्न। अफगानिस्तान के खिलाड़ी और फैंस ने जमकर पाकिस्तान के खिलाफ जीत का जश्न मनाया। तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शस्त्र पूजन, जवानों के साथ मनाई विजयादशमी। तमिलनाडु में सरकारी बस से टकराई सुमो, 6 लोगों की मौत, 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में एक सरकारी बस से एक कार की टक्कर हुई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इसमें बैठे लोगों की तुरंत मौत हो गई। पाप पर पुण्य की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी दशहरे की शुभकामनाएं। बीते दिन रामनवमी संपन्न होने के बाद आज देश में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस त्योहार पर पीएम मोदी ने बधाई। टिकट के लिए घमासान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो राजस्थान में बीजेपी परेशान। राजस्थान मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव की रणनीति बनाने से ज्यादा बागियों से निपटने की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। टिकट को लेकर दोनों ही दलों में बगावत है। 750 रुपए मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर, 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, कांग्रेस का वादा। मिजोरम में 7 नवंबर को होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए आम लोगों को लुभाने की ज्यादा कोशिश की है। बात चाहे पेंशन की हो या फिर सस्ते में गैस सिलेंडर देने की। रामलला की सेवा करने का सुनहरा मौका, तीर्थ क्षेत्र ने मांगे आवेदन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारी पद के लिए आवेदन मांगे हैं। पात्रता एवं शर्तों के मुताबिक अभ्यर्थी की उम्र 20 से 30 साल की होनी चाहिए। गोपालगंज पंडाल हादसे में 7 लोगों को किया गया मेडिकल कॉलेज रेफर, डीएम ने दिए आदेश। गोपालगंज में राजा दल पूजा पंडाल के पास भगदड़ मच गई। इस हादसे में 3 मृतकों की पहचान हो गई है। विजयादशमी पर प्रशासन ने 4 बजे के बाद मेले पर रोक लगा दी। हमास बोला, रात भर में हमारे 140 लोग मारे गए। इजराइल हमास युद्ध के बीच हमास ने एक बयान जारी किया है। इजराइल ने कहा, इजराइल की स्ट्राइक में हमारे 140 लोगों की मौत हुई। हमास के 400 ठिकानों पर इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। इजराइल ने एक प्रेस रिलीज में कहा, हमास लगातार इजराइल के खिलाफ रॉकेट फायर कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा, उनकी कार्रवाई में हमास की टनल को नष्ट कर दिया है। आईडीएफ ने कहा, निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईडीएफ अपनी कार्रवाई करना जारी रखेगा। तेल अवीव पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति। इजराइल हमास युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रां तेल अवीव पहुंचे। बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा कर चुके हैं। इजरायली सेना ने एक बार फिर हमास के खिलाफ हमला तेज कर दिया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया तबाह। इजरायल रक्षा बलों ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने सोमवार रात को लेबनान में हिजबुल्लाह चौकियों पर कई हमले किए। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक सैन्य चौकी को खत्म कर दिया। समलैंगिक विवाह पर सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, अपने फैसले पर अब भी कायम हूं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक मुद्दों पर दिए गए फैसले कई बार अंतरात्मा की आवाज से दिए जाते हैं और वह समलैंगिक विवाह मामले में अपने अल्पमत फैसले पर कायम है। खबर राजस्थान से है। पैर से दब गया सर्विस राइफल का ट्रिगर, गोली सिपाही के सिर के आर पार निकली। सीकर जिले के फतेहपुर में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां चुनाव ड्यूटी में आए एक सिपाही की सर्विस राइफल से गोली लग जाने से उसकी मौत हो गई। गोली पैर के मूवमेंट से चली बताई जा रही है। राइफल जवान के पैरों के बीच में थी और गोली जवान के जबड़े से होती हुई सिर से पार निकल गई। अरविंद केजरीवाल ने विजयादशमी की शुभकामनाएं, कहा, आइए मिलकर राम राज्य का निर्माण करें। सचिन पायलट 31 अक्टूबर को करेंगे नामांकन दाखिल। टोंक से दूसरी बार मैदान में है पूर्व डिप्टी सीएम। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 31 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करेंगे। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 2 सीटों पर बीजेपी दे चुकी है कैंडिडेट। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार। हरियाणा की सरकार में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, लेकिन राजस्थान में जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। सीएम बघेल के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का पलटवार, बोले किसान करोड़ों के कर्ज में डूब गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार को 5 साल हो गई। ये सरकार सभी किसानों का कर्ज माफ करने का वादा करके सत्ता में आई थी।
खबर कर्नाटक से एमएलए का टिकट देने के नाम पर ठग लिए 2 करोड़ 55 लाख रुपए, बीजेपी के 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज। असत्य, अन्याय और अत्याचार की हार तय है, सोनिया, राहुल और खड़गे का दशहरे पर मैसेज। दशहरे के मौके पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने पूरे देश को बधाई दी है। उनके अलावा राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व अन्य नेताओं ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।